सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस दो तरीके से करने के बाद यह है दूसरा टॉपिक है एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट सुनने में कैसा लग रहा है कि खाली सेट ऐसा उसमें कुछ नहीं है। तो इस सेट का मतलब ऐसा है कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट्स है नहीं। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स का एक सेट बनाएँ कि 11 क्लास में इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं, 10 क्लास में इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं। एक और अलग सेट बनाएँ कि एक ऐसा सेट है जिसमें वे स्टूडेंट्स हैं जो 10 क्लास में भी पढ़ते हैं और 11 क्लास में भी पढ़ते हैं। तो एक स्टूडेंट एक ही साथ दोनों क्लास में कैसे पढ़ सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए उस सेट्स में कोई एलिमेंट्स नहीं आएँगे। तो वो वैसे सेट्स को बोलेंगे एम्प्टी सेट। लेकिन इस इस चीज़ का एक और नाम होता है। एम्प्टी सेट को 2 नाम इसका, एक तो नल सेट भी बोलते हैं और एक बोलते हैं वॉइड सेट। इसको और 2 नाम से जाना जाता है एम्प्टी सेट को। ठीक है? जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्ज़ाम्पल्स बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि मान लो एक नेचुरल एक सेट है ए, एक्स सच दैट फॉर एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। ऐसा एक्स को डिफाइन किया गया है कि एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। या फिर यहाँ पे नेचुरल नेचुरल नंबर लिखना ये भी ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलॉन्ग्स टू एन, यानी कि एक्स नेचुरल नंबर से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? तो एक्स क्या है? एक्स से ग्रेटर है और 2 से छोटा है, तो इसके बीच में कोई ऐसा नंबर तो है नहीं जो नेचुरल नंबर जो दोनों के बीच में आए। तो ये सेट क्या हो जाएगा? फिर ये सेट हो जाएगा वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट। इस चीज़ को दर्शाया जाता है, फिर हम इसको इस ब्रेसेस को, ये कर्ली ब्रैकेट्स को ब्रेसेस बोलते हैं, तो इसको हम लोग एक फाई सिंबल से भी दर्शा सकते हैं। लेकिन जब यही फाई इस ब्रेसेस के अंदर आएगा, तो फिर ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये एक अलग सेट बन सकता है जिसका एलिमेंट फाई है, ठीक ना? अगर ये सिंगल है तो ये एम्प्टी सेट है, लेकिन यह किसी और ब्रैकेट के अंदर किसी और सेट का अगर ये एलिमेंट बन जाता है, तो फिर ये सेट भी ये फिर एम्प्टी सेट नहीं रह जाएगा, ये इसका एक एलिमेंट आ जाएगा। एक और एग्ज़ाम्पल है सिमिलर, उसमें बोला गया है कि एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, सी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ए इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन-सा है? एक ही है, वो क्या है? 2। इवन प्राइम नंबर ये बोल रहा है ग्रेटर देन 2। भाई ग्रेटर देन 2 तो है नहीं कोई इवन प्राइम नंबर। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, ऐसे करके जाता है। तो ग्रेटर देन 2 सारे के सारे ओड नंबर्स हैं, और ओड नंबर्स क्यों ना हो? क्योंकि इनका अगर इनमें से कोई इवन होता, तो एक तो वो नंबर होता और दूसरा इवन वो 2 से भी डिवाइड जाता, तो दूसरा जो बचता वो भी कोई एक नंबर होता, तो उसका 2 डिवाइज़र बन जाता उस प्राइम नंबर का। और प्राइम नंबर का डेफिनिशन क्या बोलता है कि उसका एक तो वही सेम नंबर ही डिविजिबल होना चाहिए और दूसरा कोई नंबर नहीं, और एक तो एक से डिवाइड होता है और वह खुद का सेम सेल्फ सेल्फ डिविजिबल होता है, बाकी कोई नहीं। यानी कि एग्ज़ैक्टली जिसका 2 डिवाइज़र होगा, 2 इंटीजर डिवाइज़र जिसका होगा एग्ज़ैक्टली 2 पॉज़िटिव इंटीजर, हाँ, यहाँ पे और हम उसको प्रिसाइज़ली कैसे बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर का डेफिनिशन, प्राइम नंबर इज़ अ नंबर व्हिच हैज़ व्हिच हैव एग्ज़ैक्टली एग्ज़ैक्टली 2 पॉज़िटिव डिवाइज़र। देख रहे हो? ये अपने से भी मतलब इसका गूगल में सर्च करेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई डेफिनिशन मिल जाए हमको। अपने से भी इसी ये डेफिनिशन भी सही बैठ रहा। ये नंबर होना चाहिए जिसका एग्ज़ैक्टली 2 पॉज़िटिव डिवाइज़र होना चाहिए। 2 पॉज़िटिव डिवाइज़र क्यों बोला? क्योंकि एक तो वो एक तो होगा ही और वो इटसेल्फ होगा एक, ठीक है? तो वो भी पॉज़िटिव ही होगा, और प्राइम नंबर्स पॉज़िटिव में ही आते हैं, वो नेगेटिव में नहीं, प्राइम नंबर में पॉज़िटिव नंबर ही होते हैं सारे के सारे। और उसीलिए पॉज़िटिव डिवाइज़र मैंने लिया। नेगेटिव डिवाइज़र भी आ जाता है, लेकिन नेगेटिव में अगर क्वोशिएंट को नेगेटिव में डिवाइज़र को अगर लेंगे, तो डिवीज़न एल्गोरिदम में फिर हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा थोड़ा-सा। डिवीज़न एल्गोरिदम में जैसे क्या लिखते हैं, ए इज़ इक्वल टू बीसी प्लस डी, ये होता है ना डिवीज़न एल्गोरिदम। इससे डिवाइड करते हैं, कोई नंबर होता है जैसे 11 इज़ इक्वल टू 2 5 6 10 प्लस 1 11। लेकिन यहीं अगर हम -2 लेंगे, यहाँ पर इसका एक डिवीज़न एल्गोरिदम का एक डेफिनिशन है कि हमारा वो बोलता है कि ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर
इसको आर बोलते हैं रिमाइंडर को, वो बोलता है कि लेस देन आर इज लेस देन क्या होगा? ये बीसी प्लस सी। देखो रुको, रुको 1 सेकंड है ना? इससे 11 हुआ, 2 5 6 10 1 बचा। तो हाँ, ये आर ये बोलता है कि ये 2 से छोटा होना चाहिए। यहाँ 2 क्या है? ये मेरा बी है। तो आर बोलता है आर इज़ लेस देन बी, ठीक है ना? तो आर लेस देन बी यहाँ पे बोला गया। लेकिन बी अगर मेरा नेगेटिव लेंगे, यानी कि हम नेगेटिव डिवाइज़र अगर लेते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे -2 अगर हम लेंगे नेगेटिव डिवाइज़र, तो बी तो आर तो बड़ा हो जाएगा ना फिर। तो थोड़ा दिक्कत होता है, वो डिवीज़न एल्गोरिदम में मतलब जो डिवाइड देने का फ़ॉर्मूला आता है, वहाँ पर ऐसे सारी दिक्कत थोड़ा-थोड़ा आते हैं। तो बेसिकली इतना ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर डेफिनिशन गूगल से अच्छा अच्छा निकलेगा अगर जानना है तो। हमारा यहाँ काम है एम्प्टी सेट का। तो एम्प्टी सेट वॉइड है, नल सेट है, इतने ही सारे इसका मतलब फिर इसमें एग्ज़ाम्पल्स भी बहुत सारे आएँगे। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं एम्प्टी सेट का, ठीक है? कि एनसीईआरटी से ही ले रहे हैं। वो बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -2 इज़ इक्वल टू 0 एंड एक्स इज़ एक्स इज़ रैशनल नंबर। यहाँ क्या बोला जा रहा है? इसका तो ब्रेसेस में इसको रखना है क्योंकि ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, इससे तो सेट बनेगा हमारा, ठीक है ना? और इसका एक सेट नाम दिया गया है बी, ठीक है? नाम तो देना पड़ेगा कैपिटल लेटर में। बात यह है कि इसमें बोला गया कि एक्स सच दैट फॉर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सच दैट एक फ़ॉर्मूला दिया गया है। इस फ़ॉर्मूला पर सारे के सारे मेरे सेट्स बनेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 एंड एक्स इज़ ए रैशनल नंबर लो बा ये एक्स एक्स इज़ ए रैशनल नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहला बात तो ये है कि देखें कि ऐसा कुछ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 अगर है और तो सारे एक्स को हमको लिखना है भाई, तो एक्स का तो वैल्यू हमको चाहिए ना, कोमा में। 2 है तो 2 तो कम से कम रूट्स आएँगे, ठीक है? एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 अब क्या करेंगे? दोनों साइड +2 करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 2 हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि -2 उधर चला गया तो प्लस हो गया, नहीं ऐसा नहीं। हम दोनों दोनों साइड +2 करेंगे। ये एक सही तरीका होता है बनाने का, बोलने का भी। तो क्या हुआ मेरा एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस ठीक है? इसका एडिशन हुआ इज़ इक्वल टू 2 अब एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 यानी कि एक्स का ऐसा क्या चीज़ है जिसका स्क्वायर करने पर 2 आएगा? तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये बनेगा एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट अगर हम जब हम लेंगे, रूट 2 बनेगा, ठीक है? रेशनल नंबर बोल रहा,